जय हिंद बच्चों। विकारी शब्दों के अंतर्गत उसका पहला भेद संज्ञा हम पिछले कालांश में पढ़ चुके हैं। इस कालांश में विकारी शब्द का दूसरा भेद सर्वनाम, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बहुत आसान है, संज्ञा आप समझ चुके हैं। अब संज्ञा में जो जो शब्द आते हैं, लगभग सभी शब्द आते हैं, तो उनके स्थान उस संज्ञा शब्द को हटा करके और सर्वनाम का जब हम प्रयोग करते हैं, तो अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की बारंबारता अनुच्छेद में, पुस्तक में, बातचीत में उचित नहीं प्रतीत होती है, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसका नाम है सर्वनाम। सर्व मतलब सभी का नाम, कुछ भी बचा नहीं। सर्वनाम सभी का नाम, सभी के नाम के साथ स्थान पर इनका प्रयोग हो सकता है। वह कोई व्यक्ति था, संतोष के संतोष अच्छा व्यक्ति है। उसके बाद फिर से संतोष का घर वहाँ है, संतोष पढ़ने जाता है, तो बार बार संतोष ना आके वो एक बार संतोष आएगा, उसके बाद वह ऐसा करता है, वह पढ़ने जाता है, वह, तो यहाँ पर उसकी जो नाम की जो बारंबारता है वो हट जाएगी और वह सबसे बढ़िया से वो कहा जा सकेगा और उसमें कोई दोष नहीं, अशुद्ध नहीं रहेगी, शुद्ध हो जाएगा। कोई, कौन, आगे सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के भेद हैं, सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब है, इसमें जो दिए हुए हैं मैं और हम, वक्ता जो बोलने वाला है वो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष आप, तुम, तू, साधारणतः तू का आजकल प्रयोग नहीं होता है, बहुत घनिष्ठता होती है तो वहां होता है। जिसके विषय में जिससे कहा जाए, ये वक्ता है, श्रोता है, ये कहने वाला है, मैं, हम, जिससे कह रहा है आप, तुम, तू, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। जिसके विषय में कही जा रही है बात वो अन्य पुरुष में आते हैं। इस तरह से इनको समझ सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम: किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में जब कहा जाए और बिना उस व्यक्ति और वस्तु का नाम लिए, वहां पर ये, यह और वह, वे, ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग में आते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अन्य पुरुष में वह, वे वहां भी आते हैं और यहाँ भी आते हैं। यह मेरी कलम, तो यह जो शब्द है वो निश्चयवाचक है कि ये मेरी है, निश्चयवाचक सर्वनाम में है, यहां नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, क्योंकि वो निश्चय नहीं, अनिश्चित है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, अनिश्चयवाचक भी कहते हैं। कोई, मान लीजिए घर के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दिखाई नहीं दे रहे कौन है। घर के किसी अन्य सदस्य ने पूछा कौन है, तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम को भी लगे हाथ देख लीजिए। उसने पूछा कौन है, तो बाहर जो भी है वो कोई ना कोई संज्ञा है, उसका कोई नाम है, कोई व्यक्ति है, तो पूछा कौन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम को उसी के लिए प्रयोग किया है। अन्य किसी सदस्य ने उत्तर दिया, बच्चे ने उत्तर दिया, कोई है, अनिश्चयवाचक, पता नहीं कौन है, लेकिन वहां जो व्यक्ति है वो पूछने वाले के लिए कौन है वो भी सर्वनाम है, वो भी क्योंकि संज्ञा के स्थान में प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो संज्ञा है। और जिसने उत्तर दिया है कोई है, देखेंगे बाद में जब पता चलेगा तो कौन है, तो वहां पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसे, कौन का, वो कौन नहीं पता है, पूछा जा रहा है कौन, क्योंकि वो कोई ना कोई संज्ञा है।
उसका कोई नाम है, उसके स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है कौन, और प्रश्नवाचक में किसे, भाई कोई वस्तु दी कि उनको दे देना, नहीं समझ में आई दूसरे किसे दे देना, तो वो जिसको भी देना वो भी ये संज्ञा है, उसका भी कुछ नाम है, तो उसके लिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा, और स्वयं जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम, अपने लिए कहा गया, क्योंकि हम खुद संज्ञा हैं, हमारा कुछ नाम है, इसलिए स्वयं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब स्वयं, अपना, आप ही, मैं कार्य आप ही कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, तो ये अपने लिए, स्वयं के लिए निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, जो जैसा करेगा, कोई भी व्यक्ति जो है, करने वाला कोई है, वो व्यक्ति है, उसका नाम है, उसके स्थान पर उसका नाम ना लेके ये कहा जा रहा है साधारणतया, जो जैसा करेगा सो वैसा भरे। तो जो शब्द है यहाँ पर सर्वनाम का कार्य, सर्वनाम का काम कर, क्योंकि वो किसी न किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, और व्यक्ति का कुछ नाम है, वो संज्ञा है, इसलिए ये संबंधवाचक, संबंध दर्शा है। अगर इतनी जानकारी बच्चों को हो, कम से कम से, और भी अधिक जानकारियां हो सकती हैं इसमें, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल हमें बच्चों के लिए, कक्षा 10 के बच्चों के लिए विशेष तौर पर पद परिचय में ये सारी बातें आनी चाहिए। ये जो शब्द हैं कहीं लिखा मिल जाए तो उसे पता हो कि ये सर्वनाम का ये वाला भेद है, तो उसे आसानी से पद परिचय लिख सकता है, ये सर्वनाम है, और सर्वनाम का एक प्रश्नवाचक है, या अनिश्चयवाचक है, या निश्चयवाचक है, या पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम पता चल जाता है तो पुरुषवाचक लिख देगा, और अगर उत्तम मध्यम अनुपुरुष नहीं भी पता रहता है तो पुरुषवाचक लिख देना भी काफी है। सर्वनाम श्रेणी और उसका उपमेय, ये कक्षा 9 के बच्चे अभी से इसको तैयार कर सकते हैं। बोलने में, लिखने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। 6, 7, 8 के बच्चों के लिए भी ये उपयोगी है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम विशेषण के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।